हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए साथियों, देखते हैं आर्थिकी 2022-23 के अंतर्गत बागवानी फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों को, जो आगामी होने वाली सभी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो है एग्ज़ाम में, परीक्षाओं में सीधे सीधे इससे प्रश्न बनने की संभावना जो है प्रबल होती है। लेकिन सबसे पहले यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको बता दें साथियों, यह आर्थिकी से रिलेटेड जो भी नए अपडेट हैं, या कृषि उत्पादन हो, फल उत्पादन हो, सब्जी उत्पादन हो, मतलब पूरे आर्थिकी को प्रॉपरली बहुत अच्छे से आसान शब्दों में, आसान भाषा में जो आप लोगों को समझ में आए और कवर किया जाएगा। और प्रॉपरली जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे चाहे, इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं साथियों, बागान फसल के अंतर्गत यदि कृषि मंत्रालय की बात किया जाए तो कृषि मंत्रालय बागान फसल के अंतर्गत नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ, काजू को रखता है। ठीक है। जबकि वाणिज्य मंत्रालय बागान फसल के अंतर्गत किसको शामिल करता है? चाय, कॉफ़ी और रबड़ को। ठीक है। तो अगर भविष्य में कभी यह डिफाइन कर ले कि वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत बागान फसल के अंतर्गत किसको रखा जाता है, या फिर से कृषि मंत्रालय के अंतर्गत बागान फसल के अंतर्गत किन फसलों को रखा जाता है, तो याद रखिएगा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ और काजू को रखा जाता है। जबकि वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी और रबड़ को रखा जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख फलों के क्षेत्र एवं उत्पादन। साथियों, ये 2020-21 के आंकड़ों के आधार पर है। यह क्षेत्र दिया है कि किस फल के अंतर्गत कितना क्षेत्र है, और यह उत्पादन दिया है 1000 टन में कि किस फसल का उत्पादन कितना हुआ है। ठीक है। तो केला के अंतर्गत जो है 924,000 हेक्टेयर भूमि है और उत्पादन कितना हुआ है? 33,062 टन उत्पादन हुआ है। आम के अंतर्गत 2317,000 हेक्टेयर भूमि है, उत्पादन हुआ है 20,386। नींबू वंशीय जो फल हैं, ठीक है, मतलब रसीले जो रसदार फल होते हैं, नींबू वंशीय जो फल हैं, इनके अंतर्गत जो भूमि है वह 1097 हेक्टेयर में है। कितना? 1000 हेक्टेयर में। जबकि उत्पादन कितना हुआ है? 14,245 टन। पपीता की बात की जाए साथियों, तो पपीता के अंतर्गत 146,000 हेक्टेयर भूमि है, उत्पादन 5,540,000 टन का उत्पादन हुआ है। अमरूद की बात करें तो इसके अंतर्गत 308,000 हेक्टेयर भूमि है, उत्पादन कितना हुआ है? 4,582,000 टन उत्पादित हुआ है। सेब की बात करें साथियों, इसके अंतर्गत 313,000 हेक्टेयर भूमि है और उत्पादन हुआ है 22,76,000 टन का उत्पादन हुआ है। अनानास की बात करें साथियों तो 106 ये हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर भूमि है, उत्पादन 17,99,000 टन का उत्पादन हुआ है। चीकू की बात करें तो इसके अंतर्गत 79 हेक्टेयर भूमि है और उत्पादन 822,000 टन का उत्पादन हुआ है। अंगूर के अंतर्गत 155, उत्पादन 3358। अनार के अंतर्गत भूमि जो है 288, उत्पादन 3270। लीची के अंतर्गत भूमि 98, उत्पादन कितना हुआ है? 720। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल फल उत्पादन में विभिन्न फलों की हिस्सेदारी की बात करें, मतलब किस फल के उत्पादन में, मतलब कुल फलों के उत्पादन में, मतलब सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है, यह आंकड़ा जो है 2020-21 के अंतिम अनुमानित आंकड़ों के आधार पर जो है यह इसका डिफाइन किया गया इसको। तो भारत में सबसे अधिक जो उत्पादन होता है, केला का सबसे अधिक उत्पादन होता है 32%। दूसरे स्थान पे आम है 20%। ठीक है। दूसरे स्थान पे आम है साथियों, ये पहले स्थान पे है केला, दूसरे स्थान पे आम है। ठीक है। और ये नींबू वंशीय जो फल हैं ये तीसरे स्थान पे है। ठीक। और अन्य फल जो है ये आपका जो है, ये तीन याद रखिए, केला पहले स्थान पे है, आम दूसरे स्थान पे है और नींबू वंशीय जो फल हैं वो तीसरे स्थान पे हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख सब्जी फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन आंकड़ों की बात करें तो आलू आलू साथियों पहले स्थान पे है। इसके अंतर्गत कितना क्षेत्र है? 22,03,000 हेक्टेयर भूमि है और इसका उत्पादन जो हुआ है 56,173,000 टन उत्पादन हुआ है।
टमाटर की बात करें 845,000 हेक्टेयर भूमि है, उत्पादन 21,181 टन का उत्पादन हुआ है। प्याज की बात करें 1624,000 हेक्टेयर भूमि है, उत्पादन 26,641 टन हुआ है। बैगन आपका चौथे स्थान पे है और टैपियोका 5वें स्थान पे है। इसका क्रम कभी कभी पूछ लेता है कि सब्जियों के उत्पादन में सबसे अधिक किस सब्जी का उत्पादन हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। आलू पहले स्थान पे है, टमाटर दूसरे, प्याज तीसरे, बैगन चौथे और टैपियोका 5वें स्थान पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी वो है, ये बंद गोभी जो है 6ठे स्थान पे है, फूल गोभी 7वें, भिंडी 8वें, मटर मटर जो है 9वें स्थान पे है, शकरकंद 10वें स्थान पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल सब्जी उत्पादन में विभिन्न सब्जियों फसलों की हिस्सेदारी की बात करें तो सर्वाधिक हिस्सेदारी जो है साथियों वो है आलू की। देखिए आलू पहले स्थान पे है, ठीक, प्याज जो है दूसरे स्थान पे है, टमाटर तीसरे स्थान पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बागान फसलों की बात करें साथियों तो नारियल जो है पहले स्थान पे है। बागानी फसलों में सबसे अधिक उत्पादन नारियल का हुआ है। काजू दूसरे स्थान पे है, सुपारी तीसरे और कोकोआ चौथे स्थान पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख मसालों फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन आंकड़ों की बात करें तो सबसे अधिक किस मसाले का उत्पादन हुआ है, तो लाल मिर्च का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है। ठीक, दूसरे स्थान पे देखते हैं। लहसुन जो है दूसरे स्थान पे है साथियों, हल्दी तीसरे स्थान पे, अदरक चौथे, जीरा 5वें, धनिया 6ठे, इमली जो है 7वें स्थान पे। ठीक है, 3-5 बहुत है, अगर आप 3-5 भी याद कर लेते हैं तो एग्जाम में जो है इससे ज़्यादा इस मतलब इसके आगे की पूछे जाने की संभावना कमी होती है। चलिए आगे देखते हैं। कुल फल उत्पादन अग्रणी राज्यों की बात करें तो फल उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है फल उत्पादन में, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है, अपना उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे है, मध्य प्रदेश चौथे और गुजरात 5वें स्थान पे है। ठीक है, और यदि आपको ज़रूरत लगे तो ये भी याद रखिए, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक, आंध्र प्रदेश पहले, महाराष्ट्र दूसरे, उत्तर प्रदेश तीसरे, मध्य प्रदेश चौथे, गुजरात 5वें, कर्नाटक 6ठे, तमिलनाडु 7वें और बिहार 8वें, पश्चिम बंगाल 9वें स्थान पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। कुल फल उत्पादन के संदर्भ में अग्रणी राज्यों की बात करें, कुल फल उत्पादन के संदर्भ में अग्रणी राज्यों की बात करें साथियों तो पहले स्थान पे कौन है? आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो है तीसरे स्थान पे है। या अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों का 11% है, लेकिन इसमें जो है ना बहुत कम माइन्यूट जो है अंतर होता है और इसी के आधार पर जो है महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए कुल फल क्षेत्रफल के संदर्भ में अग्रणी राज्यों की बात करें तो कुल जो ये जो फल है किस राज्य में फल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है, इस दृष्टि से महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे, ठीक है, और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे है। फलों के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि या फलों के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से किस फल के अंदर मतलब फलों के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे है। और फलों के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, तो आंध्र प्रदेश। ठीक, तो मतलब भूमि जो है वो महाराष्ट्र में सबसे अधिक है और उत्पादन कौन करता है, आंध्र प्रदेश करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुल सब्जी उत्पादक अग्रणी 10 राज्यों की बात करें साथियों तो सब्जी उत्पादन में जो है सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे, मध्य प्रदेश तीसरे, बिहार चौथे और गुजरात 5वें स्थान पे है। ठीक है, देखिए कुल सब्जी उत्पादन के संदर्भ में पश्चिम बंगाल का कुल सब्जी उत्पादन में 15% का योगदान है, उत्तर प्रदेश का भी 15% का योगदान है। इन दोनों के मध्य जो अंतर है ना बहुत कम माइन्यूट होता है, जो कम बेसी होता रहता है हमेशा, कभी पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर रहता है, कभी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे है, बिहार चौथे स्थान पे है। ठीक है, याद रखिए। कुल उत्पादन में यदि बात करें, कुल सब्जी के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का 15% योगदान है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का भी 15% योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल सब्जी क्षेत्रफल के संदर्भ में अग्रणी राज्य मतलब सब्जी उत्पादन के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है, तो इसमें भी साथियों जो है पश्चिम बंगाल है वो पहले स्थान पे है। पश्चिम बंगाल में सब्जी उत्पादन के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि है और पश्चिम बंगाल सब्जी का सबसे अधिक उत्पादन भी करता है।
सब्जी उत्पादन या सब्जी उत्पादन के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे आता है, ठीक है। मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे आता है, महाराष्ट्र चौथे स्थान पे आता है। लेकिन उत्पादन में चौथे स्थान पे कौन आता है? उत्पादन में चौथे स्थान पे बिहार आता है और भूमि के मामले में 5वें स्थान पे बिहार आता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए कुल आलू उत्पादन अग्रणी 5 राज्यों की बात करें, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, पश्चिम बंगाल दूसरे, बिहार तीसरे, गुजरात चौथे और मध्य प्रदेश 5वें स्थान पे, ठीक है। और आम उत्पादन में अग्रणी 5 राज्यों की बात करें साथियों, आम उत्पादन में भी अपना उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे, कर्नाटक तीसरे, बिहार चौथे और तेलंगाना 5वें स्थान पे है, ठीक। और अग्रणी आम उत्पादक राज्यों की बात करें तो कौन सा राज्य कितना आम का उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश जो है 23 या 23.5% कुल आम उत्पादन का 23.5% के लिए उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में 22.16% का उत्पादन होता है। कर्नाटक में 8% के लमसम जो है या 8% का उत्पादन होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है 23.5% का उत्पादन करता है आम का और 23.5% के साथ पहले स्थान पे है। आंध्र प्रदेश 22.16% के साथ दूसरे स्थान पे, कर्नाटक 8% के साथ तीसरे स्थान पे है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रणी 5 अमरूद उत्पादक राज्यों की बात करें साथियों तो अमरूद उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, मध्य प्रदेश दूसरे, बिहार तीसरे, आंध्र प्रदेश चौथे और हरियाणा 5वें स्थान पे है, ठीक है। देखिए 5 लीची उत्पादक राज्यों की बात करें साथियों तो लीची उत्पादन में बिहार पहले स्थान पे है, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पे, झारखंड तीसरे, असम चौथे और छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पे है। और विश्व के फल उत्पादक मेलन के अतिरिक्त अग्रणी 5 देशों की बात करें, फल उत्पादन अर्थात मेलन के मतलब अनाज जो होता है उसके अतिरिक्त केवल फल उत्पादन में चीन जो है पहले स्थान पे है फल उत्पादन में, भारत दूसरे स्थान पे है, ब्राज़ील तीसरे और अमेरिका चौथे स्थान पे, ठीक है। ब्राज़ील तीसरे, अमेरिका चौथे और तुर्की जो है 5वें स्थान पे। मतलब पहले स्थान पे चाइना और दूसरे स्थान पे अपना प्यारा भारत है। अग्रणी फल उत्पादक देशों की बात करें साथियों तो वही है चीन का फल उत्पादन में। विश्व के कुल फल उत्पादन में चीन का योगदान 31% है और भारत का योगदान 10% है। ब्राज़ील का योगदान जो है वह 5% और संयुक्त राज्य अमेरिका का योगदान 3% है, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व के सब्जी और मेलन उत्पादक का अग्रणी 5 देशों की बात करें साथियों तो इसमें भी चीन पहले स्थान पे है और भारत जो है दूसरे स्थान पे है, अमेरिका तीसरे, तुर्की जो है चौथे और मिस्र 5वें स्थान पे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के अग्रणी सब्जी और मेलन उत्पादक देशों की बात करें साथियों तो देखिए अग्रणी जो है सब्जी और मेलन उत्पादन में चाइना जो है, चाइना का समझ लीजिए कि 50% से अधिक योगदान जो है वो चाइना का है, किसमें? मेलन और सब्जी उत्पादन में, ठीक है। देखिए सब्जी और मेलन उत्पादन में चाइना का योगदान, विश्व के कुल सब्जी और मेलन उत्पादन में चाइना की हिस्सेदारी 51% है, भारत की हिस्सेदारी 11, अमेरिका की 3% है, ठीक। तो चाइना जो है 50% से अधिक अकेले उत्पादन करता है पूरे विश्व के सब्जी और मेलन उत्पादन का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जी के अग्रणी विश्व के अग्रणी सेब उत्पादक 5 देशों की बात करें साथियों तो चीन जो है सेब उत्पादन में पहले स्थान पे है, अमेरिका सेब उत्पादन में दूसरे, तुर्की तीसरे, पोलैंड चौथे और भारत जो है सेब उत्पादन में 5वें स्थान पे है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं साथियों। विश्व के केला उत्पादक अग्रणी 5 देशों की बात करें तो केला उत्पादन में भारत जो है पहले स्थान पे है, चीन दूसरे स्थान पे, इंडोनेशिया तीसरे स्थान पे, ब्राज़ील चौथे और इक्वेडोर 5वें स्थान पे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगूर उत्पादन की बात करें साथियों, विश्व के अंगूर उत्पादक अग्रणी 5 देशों की बात करें तो चीन जो है अंगूर उत्पादन में पहले स्थान पे है, इटली अंगूर उत्पादन में दूसरे, स्पेन तीसरे, फ्रांस चौथे और अमेरिका 5वें स्थान पे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के आलू उत्पादक अग्रणी 5 देशों की बात करें साथियों तो विश्व के आलू उत्पादक अग्रणी 5 देशों की बात करें तो आलू उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है, भारत जो है दूसरे स्थान पे है, यूक्रेन तीसरे स्थान पे, रूस चौथे स्थान पे और अमेरिका 5वें स्थान पे। अभी यूक्रेन और रूस के मध्य जो है युद्ध हो रहा है तो इसमें ये पूछ सकता है कि यूक्रेन या फिर रूस जो है विश्व के आलू उत्पादक में किस स्थान पे हैं। तो इन सब से शायद हो सकता है क्वेश्चंस बनने की संभावना जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो ये आप लोग याद रखिएगा
कि आलू उत्पादन में यूक्रेन जो है तीसरे स्थान पे है और रूस जो है चौथे स्थान पे है, जहाँ चीन पहले और भारत दूसरे स्थान पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बागानी फसलों के उत्पादन की बात करें साथियों, काजू के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है। ठीक, आंध्र प्रदेश दूसरे और उड़ीसा तीसरे स्थान पे। ठीक, ये पहले, ये दूसरे, ये तीसरे स्थान पे है। सुपारी उत्पादन की बात करें साथियों, कर्नाटक पहले स्थान पे, केरल दूसरे और असम तीसरे स्थान पे है। नारियल उत्पादन की बात करें साथियों, नारियल उत्पादन में केरल पहले स्थान पे है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है, कर्नाटक तीसरे स्थान पे है। कोकोआ उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, केरल दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पे है। ठीक है, काजू उत्पादक अग्रणी राज्यों की बात करें साथियों, काजू उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पे है काजू उत्पादन में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश शायद दूसरे स्थान पे है। ठीक, और उड़ीसा तीसरे स्थान पे है। ठीक है, और नारियल उत्पादन की बात करें साथियों, नारियल उत्पादन में केरल पहले स्थान पे है। भारत के कुल नारियल उत्पादन का 33% उत्पादन केरल करता है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है 26% के साथ, और कर्नाटक तीसरे स्थान पे है 24% के साथ। ठीक है, मतलब कि नारियल उत्पादन में देखा जाए तो ये इन तीन देशों का जो है वो एकाधिकार है, किसका? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का। केरल 33%, तमिलनाडु 26% और कर्नाटक 24%। चलिए आगे बढ़ते हैं। फल, सब्जी, मसाला एवं बागान फसलों के 3 अग्रणी उत्पादक देशों की बात करें साथियों, तो सेब उत्पादन में कुल फलों के उत्पादन की बात करें, चाइना पहले स्थान पे, भारत दूसरे स्थान पे, ब्राज़ील तीसरे स्थान पे। सेब उत्पादन की बात करें साथियों, चीन पहले स्थान पे, अमेरिका दूसरे और तुर्की तीसरे स्थान पे। केला उत्पादन की बात करें साथियों, केला उत्पादन में भारत पहले स्थान पे, चीन दूसरे और इंडोनेशिया तीसरे स्थान पे। अंगूर उत्पादन में चीन पहले, इटली दूसरे और स्पेन तीसरे स्थान पे। अमरूद, आम और मैंगोस्टीन के उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है, इंडोनेशिया दूसरे और मैक्सिको तीसरे स्थान पे। संतरा उत्पादन में ब्राज़ील पहले स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे है, चाइना तीसरे स्थान पे। पपीता उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है, डोमिनिकन गणराज्य जो है वह दूसरे और ब्राज़ील तीसरे स्थान पे है। ठीक है, अनानास उत्पादन में फिलीपींस पहले स्थान पे है, कोस्टारिका दूसरे स्थान पे और ब्राज़ील तीसरे स्थान पे है। सब्जी व मेलन के उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे और अमेरिका तीसरे स्थान पे। बैगन उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे है और मिस्र तीसरे स्थान पे है। पत्ता गोभी और फूल गोभी, ब्रोकली, इन दोनों के उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है और भारत दूसरे स्थान पे है। ठीक है, पत्ता गोभी के उत्पादन में रूस पहले स्थान पे है। ठीक, और फूल गोभी तथा ब्रोकली के उत्पादन में अमेरिका जो है तीसरे स्थान पे है। भिंडी उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है, नाइजीरिया दूसरे स्थान पे है और माली तीसरे स्थान पे है। प्याज उत्पादन में, सूखी प्याजों के उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है, चीन दूसरे स्थान पे है और अमेरिका तीसरे स्थान पे। आलू उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है, भारत दूसरे और यूक्रेन तीसरे स्थान पे है। टमाटर उत्पादन में चीन पहले स्थान पे, भारत दूसरे स्थान पे और तुर्की तीसरे स्थान पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये देखिए, कुल सब्जी फसल एवं बागान फसलों के 3 अग्रणी उत्पादक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों, इसकी बात करें साथियों, कुल फलों के उत्पादन में, कुल फलों के उत्पादन की बात करें, कुल फलों के उत्पादन की बात करें साथियों, तो आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे। ठीक, केला उत्पादन की बात करें साथियों, केला उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पे है। आम उत्पादन की बात करें, आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पे है। अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, मध्य प्रदेश दूसरे और बिहार तीसरे स्थान पे। अंगूर उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे, कर्नाटक दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है। सेब उत्पादन में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे है। ठीक, हिमाचल प्रदेश दूसरे और उत्तराखंड तीसरे स्थान पे। मस्क मेलन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे है और पंजाब तीसरे स्थान पे। पपीता उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, गुजरात दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे है। अनार उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, गुजरात दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पे है। नारियल उत्पादन में केरल पहले स्थान पे है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है और कर्नाटक तीसरे स्थान पे है। कुल फलों के उत्पादन में या कुल फूल जो होते हैं,
कुल फूलों के उत्पादन में तमिलनाडु पहले स्थान पे है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है, कर्नाटक तीसरे स्थान पे है। कुल सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे है। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पे है, बिहार तीसरे स्थान पे। टमाटर उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे है और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, मध्य प्रदेश दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पे है। बैगन उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले, उड़ीसा दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था साथियों आज का लास्ट वीडियो का, इस वीडियो का लास्ट रिपोर्ट या फिर से कह सकते हैं कि इंडेक्स। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथियों, अभी बहुत सारी डाटा जो है उसे मतलब सॉल्व वो करना, वीडियो बनाना उसका जो बाकी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रॉपरली जो है इन सब का वीडियोज आप लोगों को परीक्षा के पहले मिलता रहे तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि जो है वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों के पास पहुंचता रहे। साथियों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आसान शब्दों में, आसान भाषा में आप लोगों को जो है अच्छे से समझा पाऊँ। फिर भी अगर कुछ गलतियाँ रह जाती हैं तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।